श्रीमती आरती दिवाकर, गृह विज्ञान की अध्यापिका, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 गृहशील विषय के अंतर्गत पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है खाद्य पदार्थों में मिलावट। यानी जो हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें मिलावट किस प्रकार से की जाती है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, शुद्ध पदार्थों की हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं और मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट। बच्चों, हम अपने भोजन में अनाज, दाल, सब्जी, फल, तेल, चीनी, गुड़, मक्खन, दूध एवं पनीर का प्रयोग करते हैं। इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं हम अपने घर यानी कृषि से प्राप्त करते हैं और कुछ वस्तुओं को बाजार से खरीदते हैं। बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की जो शुद्धता होती है उन पर हमें संदेह यानी कम विश्वास रहता है, क्योंकि बहुत से लोग लाभ कमाने के लालच में शुद्ध वस्तुओं में कुछ हानिकारक या कम मूल्य वाले पदार्थों को मिला देते हैं। शुद्ध भोज्य पदार्थों में विजातीय या कम मूल्य वाले सजातीय पदार्थों के मिलाने को ही मिलावट कहते हैं। यानी जो शुद्ध भोज्य पदार्थ है उसमें कुछ दूसरे पदार्थ या कम मूल्य वाले वही पदार्थ मिला दिए जाते हैं, उसी को हम मिलावट कहते हैं। जब कोई भोज्य पदार्थ बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी किसी भोज्य पदार्थ की बाजार में कमी हो जाती है, तब मुनाफाखोर व्यापारी उसकी कमी को पूरा करने या लाभ कमाने की दृष्टि से उसमें मिलावट करते हैं। जैसे गर्मियों में दूध की मात्रा कम हो जाती है तथा शादी विवाह के कारण उसकी मांग बढ़ जाती है, तब दूध विक्रेता दूध में पानी, अरारोट, कृत्रिम दूध यानी नकली दूध आदि मिला देते हैं। ऐसे दूध में पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो कम होती है। साथ ही कृत्रिम दूध यानी नकली दूध से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग यानी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आजकल बाजार की अधिकांश वस्तुओं में मिलावट होती है। कुछ दुकानदार नकली दवाइयों को बेचते हैं। इस प्रकार की दवाइयों के प्रयोग से रोग से छुटकारा पाना तो दूर रहा, उससे कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं मिलावट कैसे की जाती है, यानी जो खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट के लिए कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो सबसे पहले है गेहूँ। गेहूँ में मिलावट किए जाने के लिए उसमें कम दाम का गेहूँ यानी खराब गेहूँ, जौ और कंकड़ मिलाए जाते हैं। फिर है चावल। चावल में भी कम दाम के चावल यानी खराब चावल मिला दिए जाते हैं और संगमरमर का चूरा और कंकड़ भी मिला दिए जाते हैं। अब है दाल अरहर की। इसमें खेसारी की दाल और कंकड़ मिलाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नमक। नमक में मिलावट के लिए सफ़ेद बालू मिलाई जाती है। पिसा धनिया में मिलावट के लिए लकड़ी का बुरादा, घोड़े की लीद यानी गोबर को मिलाया जाता है। जीरा में मिलावट करने के लिए घास के बीज, मिट्टी और बालू को मिलाया जाता है। पिसी हल्दी में मिलावट के लिए पीली मिट्टी पीला रंग देने के लिए लेड क्रोमेट के रंग, आटा तथा आटे की भूसी भी मिलाई जाती है। पिसी मिर्चा में मिलावट के लिए पिसी ईंट यानी गेरू मिट्टी भी मिलाई जाती है। काली मिर्च में मिलावट के लिए पपीते के सूखे बीज मिलाए जाते हैं। हींग में मिलावट के लिए गोंद, पिसी हुई उड़द की दाल सुखाकर मिलाई जाती है। अब है केसर। केसर में मिलावट के लिए
केसर में भुट्टे के बाल का रेशा मिलाया जाता है और जो मिठाई वाले रंग होते हैं उसमें मिलावट के लिए कपड़े रंगने वाले रंग को मिलाया जाता है। चाय पत्ती में लकड़ी का बुरादा तथा प्रयोग की गई सूखी तथा रंगी पत्ती को मिलाकर मिलावट की जाती है। बेसन में खेसारी दाल का आटा, मक्के तथा मटर की दाल का आटा मिलाकर मिलावट की जाती है। शहद में मिलावट के लिए शहद में गुड़ की चाशनी मिलाई जाती है और चीनी में मिलावट के लिए मैदा मिलाया जाता है। सरसों के तेल में मिलावट के लिए अलसी का तेल, कटैया के बीज का तेल, रैपसीड तेल तथा अन्य सस्ते तेलों को मिला दिया जाता है। शुद्ध घी तथा मक्खन में मिलावट के लिए उसमें वनस्पति तेल को मिला दिया जाता है और वनस्पति तेल में मिलावट के लिए उसमें पशुओं की चर्बी को मिलाया जाता है। दूध में मिलावट के लिए दूध में पानी, नकली दूध यानी सिंथेटिक दूध को मिलाया जाता है। अब हम बात करते हैं खाद्य पदार्थ में मिलावट का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। विषाक्त यानी जहरीली अथवा मिलावटी भोजन करने के कारण आए दिन अखबारों में यह खबर पढ़ने को मिलती रहती है कि भोजन करने के उपरांत परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई अथवा किसी शहर में मिलावटी तेल के इस्तेमाल करने से ड्रॉप्सी बीमारी के शिकार हो गए। तो आइए जानें कि भोज्य पदार्थों में मिलावट किस प्रकार की जाती है और वही मिलावटी भोज्य पदार्थ खाने से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की। कपड़ा धोने का सोडा, यूरिया, सोयाबीन, शक्कर, क्रीम, निकला दूध अथवा ग्लूकोज पाउडर को पानी में घोलने से दूध जैसा दूधिया तरल पदार्थ बन जाता है। इसे सिंथेटिक दूध कहते हैं। देखने में यह असली दूध जैसा लगता है। इसे गाय भैंस के दूध में मिलाकर आसानी से बेचा जा सकता है। इस किस्म के मिलावटी दूध के लगातार सेवन करने से शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, आँखों की रोशनी चली जाती है, पेट में अल्सर हो जाता है और नपुंसकता जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब है सरसों का तेल। सरसों के तेल में मिलावट करने के लिए रैपसीड तेल मिलाया जाता है और यही रैपसीड तेल मिले सरसों के तेल का प्रयोग करने से पक्षाघात यानी लकवा मार जाता है। इससे सुस्ती, बेचैनी, धड़कन बढ़ने की बीमारी तथा कैंसर तक हो सकता है। नंबर 3 है अरहर की दाल। अरहर की दाल में खेसारी की दाल की मिलावट की जाती है और यही दाल खाने से बहुधा पक्षाघात रोग हो जाता है। अब है पिसी हल्दी। शीशा अत्यंत विषैला पदार्थ है। हल्दी में आटा, भूसी की मिलावट करके उसे अच्छा पीला रंग देने के लिए शीशे का एक यौगिक लेड क्रोमेट मिला दिया जाता है, जिसका बुरा प्रभाव हमारे वृक्क, यकृत तथा धमनियों पर पड़ता है। अब है हरी सब्जी। हरी सब्जी में परवल, भिंडी, पालक, सोया आदि सब्जियों को सुंदर और आकर्षक लगने के लिए व्यापारी लोग हरे रंग से उन्हें रंग देते हैं। इस प्रकार रंगी गई सब्जियों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार मिठाइयाँ बनाते समय लोग कम दाम के खाने वाले रंगों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कपड़े रंगने वाले रंग मिले होते हैं। ऐसी रंगीन मिठाइयाँ भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मिलावटी भोज्य पदार्थों का अधिक समय तक प्रयोग करते रहने से मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इस प्रकार हम कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। हमें कई प्रकार की
बीमारियां हो जाती हैं। अतः हमें खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थों की पहचान हम किस प्रकार करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं असली शहद की पहचान। असली शहद की पहचान निम्नलिखित तरीकों द्वारा हो सकती है। नंबर 1 है, मक्खी शहद में गिरने पर निकल जाएगी, यानी जो असली शहद होता है उसमें यदि मक्खी गिर जाए तो मक्खी शहद से आसानी से निकल जाएगी। यदि शहद असली नहीं है तो मक्खी उसमें चिपक जाएगी। नंबर 2 है, रुई या कपड़े की जो बत्ती होती है उसे शहद में भिगोकर जलाने पर वह बत्ती जलने लगेगी। नंबर 3 है, आँखों में लगाने पर बहुत जलन होगी और आँख में पानी आता रहेगा। यानी असली शहद को यदि हम अपनी आँखों में लगाएंगे तो आँखों में बहुत जलन होगी और आँख से पानी निकलने लगेगा। नंबर 4 है, कुत्ते को यदि खिलाया जाए तो वह कभी नहीं खाएगा। यानी असली जो शहद है उसे यदि कुत्ते को खिलाया जाए तो कुत्ता वह शहद कभी नहीं खाएगा। अब है शुद्ध दूध की पहचान करना। शुद्ध दूध की पहचान भी निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 है, शुद्ध दूध सफ़ेद होता है, स्वादिष्ट होता है और दूधिया रंग का होता है। नंबर 2 है, शुद्ध दूध को गर्म करने पर उसमें जो मलाई होती है वो अधिक मोटी पड़ती है। नंबर 3 है, शुद्ध दूध के एक बूंद को जब किसी समतल या चिकनी सतह पर या हथेली पर छोड़ी जाती है यानी गिराई जाती है तो वह अपने स्थान पर स्थिर होकर पड़ी रहती है। जबकि यदि मिलावटी दूध की बूंदें अपने स्थान से तुरंत बहकर फैल जाती है। अब हम बात करते हैं मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हम क्या करें। मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है, जहाँ तक संभव हो दूध विश्वस्त विक्रेता से ही ले, यानी जिन विक्रेताओं पर हमें विश्वास है दूध उन्हीं से खरीदना चाहिए। नंबर 2 है, आटा, बेसन, पीसे मसाले, बड़ियाँ तथा पापड़ आदि भोज्य पदार्थ घर पर ही बनाने चाहिए। बाजार से ये पदार्थ खरीदने से हमें बचना चाहिए। नंबर 3 है, ताज़े व अच्छे किस्म के फल व सब्जी खरीदें। यदि संभव हो तो घर पर ही सब्जियां उगाएं। नंबर 4 है, अनाज तथा दालें खरीदते समय यह देख लेना चाहिए कि अनाज और दालें अधिक पुरानी तो नहीं है और उनमें कीड़े ना पड़े हों। नंबर 5 है, तेल, घी, पीसे मसाले आदि वस्तुएं विश्वस्त कंपनियों से बनी हो तथा मोहरबंद पैकिंग देखकर ही खरीदें। नंबर 6 है, सरसों का तेल बाजार से नहीं खरीदना चाहिए बल्कि स्वयं पेराई कराए हुए सरसों का तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7 है, अधिक आकर्षक एवं रंग बिरंगी मिठाइयों को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि जो अधिक रंग बिरंगी मिठाइयाँ होती हैं उनमें कपड़े रंगने वाले रंग का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, ऐसी वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए जिन पर एग मार्क मोहर लगी हो और जिन वस्तुओं पर एग मार्क मोहर नहीं लगी है उन वस्तुओं को कदापि नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 9 है, बाजार भाव से अधिक सस्ते दाम पर खाद्य पदार्थों को ना खरीदें। जो खाद्य पदार्थ बाजार भाव से हमें कम दाम में मिलते हैं उनमें हमें मिलावट की आशंका अधिक रहती है। नंबर 10 है, दवाइयाँ सर्वमान्य दवाइयों की दुकान से ही खरीदें और खरीदी हुई दवाइयों का कैश मेमो अवश्य ले लें। दवा खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देख लेना चाहिए। एक्सपायरी डेट समाप्त होने पर दवा कदापि नहीं खरीदना चाहिए और ना ही खानी चाहिए। नंबर 11 है, खट्टे अम्ल युक्त पदार्थ जैसे दही को
तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर भोज्य पदार्थ विषाक्त यानी जहरीले हो जाते हैं। नंबर 12 है, आलू के अंकुर में सोलोनाइन नामक विष होता है, अतः अंकुर निकले आलू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, भोज्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है। खाद्य निरीक्षक भोजन के उपरांत बिक्री तथा बेचने की पद्धति का आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। नमूना लेके विश्लेषक जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजते हैं। यदि भोज्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है तो भोजन में मिलावट अधिनियम के अंतर्गत जो निर्माता है उस पर मुकदमा चलाया जाता है और निर्माता को 6 महीने से 6 वर्ष तक की कैद हो सकती है और कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। बच्चों, खाद्य सामग्रियों में मिलावट की सूचना तत्काल उपभोक्ता फोरम, जिसे कंज्यूमर फोरम भी कहते हैं, उनको देनी चाहिए या उस क्षेत्र के पुलिस विभाग को सूचना देनी चाहिए। धन्यवाद।